Bhumi. Today I am going to give you all a brief presentation on understanding quadrilateral. As the name of our chapter is understanding. Please drop silence. Nobody should know to properly Understanding quadrilaterals. Firstly, हमारे पास एक शब्द आया that is quadrilaterals. What are quadrilaterals? तो quadrilaterals को समझने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे एक शब्द का that is polygon. Polygon जो है closed figures होते हैं जो कि line segments को join करने से बनते हैं. अब अगर हम दो line segments को join कर लेंगे, for example, this forms an angle, not a polygon. ये angle form करेंगे हमारे पास, ना कि एक polygon. Polygon जो है वो closed figure होता है जैसे कि मैंने आपको कहा, but ये यहाँ से open है. अगर मैं इसमें एक और line segment join up कर दूँ, तो ये हमारे पास एक polygon बनेगा और इस polygon का नाम है triangle. Triangles की भी तीन types होती है. First is equilateral triangle, second is isosceles triangle, and third one is scalene triangle. Firstly, equilateral triangle. A triangle having all of its sides of equal nature. एक ऐसा triangle जिसकी सब sides का measure बराबर होगा. For example, let me take it 4 centimeter. This one also will be 4 centimeter, and this one also will be 4 centimeter. Next, I have told you about isosceles triangle. एक ऐसी triangle जिसकी दो साइडें बराबर measure की होती है और तीसरी side वो दोनों से differ करती है. For example, let me take it 3 centimeter. This one also 3 centimeter, and this one 2 centimeter. अब इसमें दो साइडों का मेजर तो 3 सेंटीमीटर, बट जो ये वाली साइड है, जो ये वाली लाइन सेगमेंट है, इसका मेजर है 2 सेंटीमीटर. अब मैंने एक वर्ड यूज किया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, पॉलीगन और आइसोसेलेस ट्रायंगल समझाने. दैट इज लाइन सेगमेंट. फर्स्टली लेट्स नो व्हाट इज लाइन सेगमेंट. एक ऐसी लाइन दैट इज फॉर्म्ड by joining 2 points and have a fixed length. अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसी लकीर, let me take an example. अब ये हमारे पास लाइन है. This is line. मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ इस कॉर्नर से भी और इस कॉर्नर से, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है. ना मैं इसे यहाँ से एक्सटेंड कर सकती हूँ ना यहाँ से. इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास फिक्स्ड है. मैं इसे ना ही एक्सटेंड कर सकती हूँ ना ही डिक्रीज कर सकती हूँ. अब मैंने नेक्स्ट ट्रायंगल आपको कहा था स्केलिन ट्रायंगल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस वन विल बी द स्केलिन ट्रायंगल. अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ये साइड अलग मेजर की, ये अलग मेजर की, ये अलग मेजर की. लेट मी assume it 5 centimeter, this one 6 centimeter, this one 4 centimeter. अब ये जो तीनों साइड है इनका मेजर अलग अलग है. कोई भी साइड ऐसी नहीं है जिसका, फॉर एग्जांपल ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर थी. एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था जिसमें तीनों साइडें बराबर. लेकिन स्केलिन ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें तीनों साइडों का मेजर अलग अलग है. अब हमारे पास मैंने आपको पॉलीगन्स कहा था, उसमें नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल. अब हमारे चैप्टर का नाम भी है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. Now this is a quadrilateral. This one also is a quadrilateral. इस क्वाड्रिलेटरल को हम जानते हैं स्क्वायर के नाम से. अब स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर ऐसा पॉलीगन होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स का मेजर इक्वल होता है. लेट्स अस्यूम दिस वन 5 centimeter, this one also 5 centimeter, this one also, and this one same. इसमें सबका जो है मैंने मेजर जो है वो सेम लिया है. इसमें ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर. अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सब साइडें बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं स्क्वायर. अब क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 लाइन सेगमेंट्स को बना के बना होता है. अब हमने 4 लाइन सेगमेंट्स जोड़ दी तो हमारे पास एक पॉलीगन बनेगा. उस पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. दिस वन इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनका मेजर बराबर होता है. ये साइड इस साइड के पैरेलल में और ये साइड इस साइड के पैरेलल में है. और इस साइड
polygon having 5 sides. Next one will be hexagon. A polygon that is having 6. Topic is angle sum property. In angle sum property, we have sum of all sides of equilateral is equals to 360 degree. I can start with quadrilateral. Let us take an example square ABCD, that is a quadrilateral. In this quadrilateral, we have to take a diagonal. Diagonal is a line that joins two vertices of any quadrilateral or polygon. Angle You can also write this like in the given quadrilateral ABCD, the diagonal AC divides the whole quadrilateral into two triangles, that is ABC and the triangle EDC. And we know that the sum of the triangle is equal to 180 degree. It means the sum of the angles in the triangle ABC is equal to 180 degree, and the sum of the angles in triangle ADC will be equal to 180 degree. Clear? यहाँ से आपने शुरू कहाँ से करना है? तो आपने डायगोनल लिया, डायगोनल इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और सेपरेटली अगर आपने दोनों का यहाँ से सम निकाले तो 180 प्लस 180 बन जाएगा आपका, ठीक है? करो तो बस नो टॉकिंग. diagonal AC divides the quadrilaters into two triangles, that are triangle ADC and triangle ABC. We know that sum of all sides of a triangle is equals to 180 degree. Equals. Therefore, triangle ADC plus triangle ABC is equals to 360 degree. That is angle 180 degree plus 180 degree is equals to 360 degree. We are studying understanding quadrilaterals, and the first topic of understanding quadrilaterals is polygon. Polygon is a simple closed curve which is made up of only 9 segments. There are convex polygons and concave polygons. Convex polygons are the polygons that have no portion in the exterior for the diagonals, and concave polygons are the polygons which have portion in the exterior for diagonals. So the example of convex polygon is simple rectangle, square, pentagon, and hexagon. And the examples of concave polygons are Next. उसके बाद और star, this type of polygon. These polygons have portion in the exterior for diagonal. Now our next topic is regular and irregular polygons. आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी एंगल सम प्रॉपर्टी अब एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ हो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी Now we are going to study angle sum property.
when we add all the angles of a triangle that are interior angles is equals to 180 degree, and the sum of all the angles of a triangle of exterior angles is equals to 360 degree. So all the angles of the triangle of the interior angles of a triangle is equals to 360 degree. Sorry, 180 degree. दिख नहीं रहा पूरा And the sum of all exterior angles of triangle or any polygon or quadrilateral is equals to 360 degree. Now we are going to prove angle sum property of quadrilateral. इसको आपने शो किया हाउ ट्रायंगल एंगल आपके ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 360 किसी एग्जांपल में समझो इसमें ट्रायंगल लो उसकी इंटीरियर अगर आपकी एंगल को शो कर रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180. This is a triangle and we name this triangle as A, B and C. So the angles are angle 1, angle 2 and angle 3. So the sum of all angles triangle equals to 180 degree. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. एंगल होगी एंगल एक्स मान के तौर पे एंगल एक्स है ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल सारे एंगल क्या होंगे इक्वल दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस अब इसमें आप ये शो करें इसके एक एंगल किसके बराबर है इसमें क्या शो होगा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एक एंगल किसके बराबर होगा अगर हम सम ऑफ थ्री एंगल्स करेंगे तो वो 180 कैसे बनेगा ये एंगल एक्स है तो इसको अब इसमें आप एक एंगल को यहाँ से निकाल के बताओ एक एंगल की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज विल बी एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल सम ऑफ 180 The sum of all the angles is equal to angle CX degree equals to 180 degree. So we transpose 3 to राइट साइड right hand side and ये यहाँ पर multiplication में और यहाँ पर division में आ जाएगा. So 3 1 is 3 and 3 6 is 180 degree. So x degree equals to 60 degree. So the all